जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट पे। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे आज जो आपकी फोर्थ ग्रेड की भर्ती हुई है। फोर्थ ग्रेड के अंदर 53,749 से ज्यादा पद थे। उस पदों के ऊपर भर्ती होने के बाद परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, अब ज्वाइनिंग भी चल रही है। तो अब इसके अंदर एक निकल के आ रहा है मामला कि आपके यहाँ पे चतुर्श्रेणी का वेटिंग लिस्ट आएगा कि आपका जो चतुर्श्रेणी के अंदर नौकरी लगे थे वो कोई दूसरी जॉब में लग गए या फिर किसी को पसंद नहीं आई तो वो वहां से छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, तो वहां की सीट खाली हो रही है। उस खाली सीट को फिर से भरा जाए और इसी भर्ती से भरा जाए। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है। तो ये वेटिंग लिस्ट निकालने की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है 2 लाख से ज्यादा युवा है जो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे तो ओवर एज हो जाएंगे, नेक्स्ट भर्ती के अंदर भी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को लेके ये जो युवा लोग है वो हनुमान जी बेनीवाल के पास गए हैं और उनको ज्ञापन पत्र दिया है। तो उसके बाद हनुमान जी बेनीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हम आपके साथ हैं और ये वेटिंग लिस्ट आपके नियम यहाँ पे जारी होना चाहिए। तो अब अपने इस वीडियो में देखेंगे कि वेटिंग नियम क्या रहता है, कितने समय तक कौन सा था, कब बदला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें अपने एक्सप्रेशन देने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि हनुमान जी ने अभी 1-2 घंटे पहले ही वीडियो जारी किया है, जिसके अंदर सांसद हनुमान बेनीवाल बोले चतुर्श्रेणी सहित सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू हो नया वेटिंग नियम। तो नया वेटिंग नियम क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, उसके बाद सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा। तो यहाँ पे फोर्थ ग्रेड की न्यूज क्या है, चतुर्श्रेणी 53,000 पदों पर भर्ती, 1 साल का वेटिंग नियम लागू क्यों नहीं, और SI भर्ती 2025 में ओवरेज हो चुके 2,21,000 जो युवा है उनके निर्णय कब है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। ये इस टाइप की न्यूज जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल चलती है, काफी ज्यादा चर्चा में चलती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिसंबर 2025 के अंदर, ये 18 दिसंबर 2025 को एक नियम आया था, जिसके अंदर आपको बता दूं कि पहले 6 महीने तक वेटिंग नियम है, वेटिंग लिस्ट आती रहती थी जब भर्ती होती, उसके बाद 6 महीने तक वेटिंग लिस्ट आती रहती। जब कई सारी भर्तियां हैं कोर्ट में भी चली जाती है, उसके नियम का क्या हुआ, उसका कोई अपडेट है या नहीं है, वो भी बात करूंगा। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि आपका रिजल्ट से लेके या फिर कब से, ज्वाइनिंग से लेके 6 महीने तक कब तक आएगी, 6 महीने कहां से गिना जाएगा, वो भी बात करेंगे। अब 6 महीने के बाद की मैं दिसंबर 2025 में ये 25 को ये नियम आया था, तो कौन सी भर्तियों के लिए लागू होगा, ये फोर्थ ग्रेड भर्ती उसमें शामिल है या नहीं है। तो मैं आपको बात करूं तो 2024 की भर्ती है और 2024 की भर्ती है, तो 1 साल बाद यहाँ पे वेटिंग नियम आ रहा है, तो करीबन ये इस भर्ती को शामिल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शामिल नहीं हुआ है। तो इसके लिए बच्चे हैं जो आवाज उठा रहे हैं, शामिल करने की यहाँ पे बात की जा रही है कि 6 महीने तो कितना होता है, समय निकल जाएगा, और 6 महीने तक कौन ही छोड़ता, 6 महीने नौकरी करके ट्राई कर लेते हैं, ऐसा ही सोचते हैं लोग, और 6 महीने तक भर्तियों के रिजल्ट ही नहीं आते कई के बाद 6 महीने तक। तो यहाँ पे 6 महीने की जगह 1 साल का नियम है जो लागू करने के बच्चे मांग कर रहे हैं। इसी की कड़ी के अंदर हनुमान बेनीवाल ने जो वीडियो जारी करके सरकार से आह्वान किया, मांग की है। अब इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट की ऐसी भर्तियां हैं, उसके अंदर 6 महीने की जगह 1 साल का नियम है जो लागू किया है। इसके अंदर बहुत सारी भर्तियां, जिसके अंदर आपको मैं बात करूं तो टोटल 30-40 के लगभग भर्तियों की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये भर्तियों के नाम भी है आपके सामने पूरा। यहाँ पे प्रावधान 6 महीने की जगह 1 स्थान वर्ष जारी करने के संबंध में नोटिस जारी किया है कार्मिक विभाग ने, जो दिसंबर 2025 को किया, 18 दिसंबर 2025 को। अब मैं आपके लिए बात करूं तो यहाँ पे एक नियम पहले भी जारी हो रखा है जो दिसंबर 2021 को है। 2021 को एक नियम जारी हो रखा है, उस नियम के अंदर बात की रखी है कि 2021 जो 50% से ज्यादा रिक्ति रहती है उसके आधार पर बात यहाँ पे लिखी गई है। अब इसके अंदर भी लिखा गया है कि आपकी कई भर्तियां जो कोर्ट के अंदर चली जाती हैं तो कब से शुरू होगा, इसके अंदर कब से गिना जाएगा, 6 महीने की अवधि है, कब से किया जाएगा। तो जैसे कोर्ट के अंदर, मान लो कोर्ट के अंदर कोई भर्ती लंबित रह गई, कोर्ट के अंदर किसी भर्ती का फैसला नहीं आया, तो उस भर्ती का जब फैसला आएगा, जब से उस रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, बाद फाइनल जो रिजल्ट आता है उस नियम के बाद आपका यहाँ उस डेट से बाद आपका 6 महीने तक गिना जाएगा और अब उसका 1 साल गिना जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। इस पुराने नोटिस के अंदर ये सारी चीजें लिखी गई है, जिसमें कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की रिपोर्ट, नियुक्ति आदेश पत्र, और इस सारी चीजों के अंदर यह भी लिखा गया है कि भर्ती के अंदर 3 गुना या 5 गुना विद्यार्थियों को है जो बुलाना चाहिए, 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाना चाहिए। और इसके अंदर यह भी लिखा है कि 2 गुना विद्यार्थियों को बुला सकते हैं, क्योंकि 2 गुना विद्यार्थी भी क्या पिछाड़ा हो जाता है। यहाँ पे 54,000 पद है, तो आपके यहाँ पे 1,08,000 के करीबन विद्यार्थियों को यहाँ पे बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सारा यहाँ पे मामला रहा था। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट है जो आने की संभावना है, इतना सारा आवाज उठ रहा है, बच्चे उठा रहे हैं,
अब तो नेता भी आ गए, अब जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए ट्वीट कर दिया, आप वीडियो बना के जारी कर दिया, आपके समर्पण में उतर गए, तो आपके यहाँ पे मान लीजिए कि आपका इस भर्ती को 1 साल के नियम में आपको लागू किया जाएगा और 1 साल के अंदर करीबन 2 से 3 बार वेटिंग लिस्ट जो आ जाएगी। वेटिंग लिस्ट मतलब है जो लास्ट के अंदर सीट जो खाली रहती है वो सीट खाली नहीं रहे 1 साल तक, ताकि आपकी सीट भर जाए। अब विद्यार्थियों का कमेंट्स है कि आपकी नई भर्ती कब तक आएगी, जो आपकी 4th ग्रेड की भर्ती है। उसके लिए मैं बता दूं कि प्रदेश के अंदर आपकी यहाँ पे एक मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग के अंदर बहुत सारे अधिकारी बैठे थे। वित्त विभाग में लंबित भर्तियों को प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी और विभिन्न विभागों में एससीएस प्रमुख सचिव और सचिव बैठक में मौजूद रहे। यहाँ पे बात करूं तो आपके लिए कौन कौन सी भर्तियों की बात की है, तो सबसे पहले यहाँ पे 53,749 चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, उसके बारे में यहाँ पे बात रखी है। तो यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी भर्ती 4 जून को सचिवालय के चिंतन समिति के कक्ष में बैठक हुई है। यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर भी चर्चा की गई है कि इसको किस टाइप से वेटिंग लिस्ट करा के किस टाइप से फिर से जो लिस्ट है जो जारी की जाए, ताकि आपके पुराने वाले बच्चे फिर से नौकरी लग सके। जो छोड़ दी है, जिन्होंने दूसरी भर्तियों में ज्वाइनिंग कर रही है, तो उनका यहाँ पे सीट खाली हो गए तो उनको फिर इसी भर्ती से भर दिया जाए। तो इसके लिए वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, ऐसे समझिए, आ सकती है, आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अपने टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाइए। OR नाम से अपना टेलीग्राम चल रहे, जिसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अंदर मैं बात करूं आपकी नई भर्ती के बारे में भी आपकी बात रखी गई है। सफाई कर्मचारी भर्ती 24,793 पदों पर नियम संशोधन की समीक्षा भी यहाँ पे रखी गई है। ये भर्ती भी आपके आने की प्रबल संभावना है। तो ये चतुर्थ श्रेणी की करीबन ये भर्ती आपके लिए बहुत देखने को बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ 25,000 पदों पर यह भी भर्ती आपके लिए बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसके अलावा 9,000 कांस्टेबलों की भर्ती आएगी, 3,000 अतिरिक्त एसआई भी आएगी। तो यहाँ पे आपके जो आपके 3430 पदों पर ग्राम सचिव की भर्ती आएगी, ग्राम विकास अधिकारी की, और नर्सिंग पैरामेडिकल की 2,000 प्लस भर्ती आएगी और 600 प्लस चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती आएगी। पीएचडी में के अंदर 3,000 प्लस इंजीनियरों की भर्ती आ जाएगी। पीटीआई की भर्ती की बात करूं 590 पदों पर मामला बैठक में शामिल हुआ है। ये सारी भर्तियां हैं जो लंबित भर्तियां हैं, और ये भर्तियां आपके अगले 6 महीने के अंदर अंदर फिर से आपकी नोटिफिकेशन जारी होकर कार्यकाल इसका भी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मैंने सारी भर्तियों का एक्सप्लेनेशन आपके बीच में दिया है और इस नियमों के बारे में दिया है। तो आपका आप बेफिक्र रहिए, और इस भर्ती के बारे में फिर से आवाज उठ गई है तो आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो आप बेफिक्र होके अच्छे से मन लगा आगे की पढ़ाई जारी रखें, ताकि आपको इस वेटिंग लिस्ट में, इस हल्की भर्ती में नहीं लग के आप ऊंची नौकरी भी लग सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी मैंने दी है। कैसे लगी लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा किसी नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।